स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर लूप आप समझोगे, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो फंक्शन है कौन सा? रेंज नाम का एक फंक्शन है। रेंज इनबिल्ट फंक्शन है। इसको ऑलरेडी इंटरप्रेटर जानता है, इसकी मीनिंग को, तो हम जब भी यूज करेंगे तो हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये इंपोर्ट वगैरह क्या है, ये आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता दूं कि ये रेंज क्या है। रेंज एक्चुअली एक फंक्शन है जिसके 3 आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 आर्गुमेंट में क्या होता है? पहला, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां करना है, और अपडेट कैसे करना है। क्या है इसका मीनिंग, मैं बताता हूं आपको। देखिए, लूपिंग अगर है ना तो 3 काम करना पड़ेगा आपको: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। लूपिंग यूज हम करते ही क्यों हैं? किसी एक स्टेटमेंट को बार बार करने के लिए, एक से अधिक बार करने के लिए। आप अगर बहुत सारा काम करना चाह रहे हो, लूपिंग लगाना चाह रहे हो, लेकिन स्टार्ट कहां से करोगे? आप बताना तो पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से करोगे। आप 1 से 100 तक प्रिंट करोगे, कि 100 से 200 तक प्रिंट करना चाहते हो, कि 50 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप बताओगे तो एटलीस्ट कहां से स्टार्ट करोगे, ये तो बताना पड़ेगा ना कि स्टार्ट कहां से करोगे। आप सिर्फ स्टार्टिंग ही नहीं बताना पड़ेगा, आपको एंडिंग भी बताना पड़ेगा कि आप वो कहां तक लेके जाना चाहते हो। और अगर आपने कोई चीज को स्टार्ट किया है ना, एंड करना चाहते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो जाकर के एंड हो जाए, तो उसे कहते हैं अपडेशन। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि 3 काम करना पड़ेगा आपको। स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा ये बताना पड़ता है, एंडिंग क्या है, कंडीशन क्या है वो बताना पड़ेगा, और अपडेशन जो चेंजेस होगा वो बताना पड़ेगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें नहीं लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप इस रेंज फंक्शन को यूज करते हो तो। और हम लोग फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। तो अगर मैंने यहां पे 1 लिखा है ना, तो ये 1 इनिशियलाइजेशन है। ये जो रिजल्ट देगा आपको वो 1 से स्टार्ट होगा वो रिजल्ट। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं होता है। और 1 के बाद वो क्या प्रिंट करेगा? मैं टोटली प्रिंट करा देता हूं, 2 3 4 तक होगा, क्योंकि 5 तो इंक्लूडेड नहीं है। और 1 के बाद 2 ही क्यों हुआ? क्योंकि 1 से चेंजेस कौन कह रहा है करने के लिए? वो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अपडेट, इसने बोला कि 1 के बाद 2 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप यहां पे 0 लिख देते हो, या फिर चलिए 0 ही लिख देते हैं 10 तक, और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो चूंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो ये अपडेट कितने से होगा? 2 से अपडेट होगा। स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, तो इसका आउटपुट होगा 0, और 0 के बाद 2 प्लस कर दीजिए आप, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 अपडेट कर दीजिए तो क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा। लेकिन फिर जब 10 होगा, तो चूंकि 10 इंक्लूडेड होगा नहीं, तो वो रिजल्ट में कभी भी आ नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेंज फंक्शन में अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए 5 1 और -1, तो देखिए यहां पे अगर -1 है तो इनिशियलाइजेशन ग्रेटर होगा, क्योंकि वो घट रहा है। तो घटते घटते कहां तक जाएगा? तो ये इसलिए स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये प्लस वैल्यू है तो इनिशियलाइजेशन स्मॉलर होगा, ये ग्रेटर वैल्यू होगा। लेकिन अगर इन केस ये चीज अगर आप माइनस में लिख रहे हो तो ये वाला ग्रेटर होगा, ये चीज स्मॉलर होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको एटलीस्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा बताइए? 5 से घट करके फिर 4 होगा, 3 होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो उसमें है ही नहीं, एक्चुअली 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 तक ही प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपने लिख दिया है यहां पे 5 50 एंड 5, तो क्या होगा इसका आउटपुट? 5 से 5 अपग्रेड करेंगे तो 10 15 20 कहां तक? 45 तक, क्योंकि 50 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर देखिए बहुत लोग कहेंगे सर अगर हम यहाँ पे 3 आर्गुमेंट ना दें तो, अगर हम एक ही आर्गुमेंट दें तो। अगर आपने एक ही आर्गुमेंट दिया है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। तो आपने क्या नहीं दिया है? वो इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है आपने, और अपडेशन नहीं दिया है आपने, कंडीशन दिया है। तो इनिशियलाइजेशन अगर हम ना दे तो वो 0 से स्टार्ट होगा अपने आप, फिर अपने आप 1 से ही अपडेट होगा। तो 1 के बाद 2, फिर 3 एंड देन 4, क्योंकि 5 तो इंक्लूडेड होता नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमने इसमें 2 वैल्यू दिया 1 और 5, तो इसमें क्या नहीं है?
इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, अपडेशन नहीं है। और अपडेशन कितना होगा बाय डिफॉल्ट? +1। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। और अगर आप तीनों देते हो तो फिर तो मीनिंग जो मैंने बताया वो तो है ही है फिर आपके लिए। तो ये रेंज फंक्शन है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया होगा, आप समझोगे, तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से लूपिंग को समझ पाओगे फॉर लूपिंग में। अभी जो प्रोग्राम हम लोगों ने समझा है बोर्ड पे, अब उसे हम लोग रन करा करके देखने वाले हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है ये। देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे हमने 1 से लेकर के लिखा है इनिशियलाइजेशन और 10 तक हमें उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस बात का मैं आपको पहले प्रूफ दे दूं। देखिए मैंने रन किया है और आउटपुट कहां तक प्रिंट हुआ है? 9 तक। इसका मतलब क्या है कि ये 10 अगर मैंने लिखा है तो 10 इंक्लूडेड नहीं है और इसका अपडेशन क्या है? +1। तो ये 1 के बाद 2 हो रहा था ना प्रिंट। और अब अगर आप देखिएगा आउटपुट, अगर देखिएगा तो आउटपुट देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है। तो ऐसे ही तो चल रहा है ये, क्योंकि हमने अपडेशन 1 किया है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करता हूं और फिर बताता हूं आपको। अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया अपडेशन में और अगर हमने यहाँ पे 2 दे दिया अपडेशन में, तो अब बताइए क्या होना चाहिए इसका आउटपुट? आप गेस करो। देखिए मैं इसको सेव कर देता हूं और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो जैसे मैं रन करूंगा, देखिए इसका आउटपुट क्या है? 1 3 5 7 और 9। कैसे? तो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1 पे +2 अगर ऐड करोगे तो कहां जाओगे? 3 तक तो जाओगे, लेकिन ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 9 तक, क्योंकि 10 तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब क्या एक्सपेरिमेंट देखना चाहोगे आप? अब मैं इसको 5 कर दूं, बिल्कुल 5 कर लेता हूं और इसको मैं यहाँ पे 50 कर देता हूं, राइट? तो ज्यादा ना हो जाए वैल्यू एटलीस्ट, और मैं इसको 0 कर देता हूं, राइट? तो अब देखते हैं प्रिंट करा करके, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए पहले 0 आ गया, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। इसका मतलब है कि 5 का अपडेशन हुआ है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और अब अगर आपको नेगेटिव देखना है कि नेगेटिवली कैसे ये अप्रोच करता है, नेगेटिव कैसे चलता है, तो देखिए मैं आपको नेगेटिव दिखाता हूं चला करके। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है इस बार 150 तक, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि अगर ये नेगेटिव होगा तो जो इनिशियलाइजेशन है वो ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। और जो कंडीशन होती है वो आपको एक लेसर वैल्यू रखना पड़ेगा, राइट? और तभी जाकर के आप अपडेट कर पाओगे इसको नेगेटिवली। तो मैं इसको रन करता हूं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया? पहले 100, फिर क्या आ गया? 95। तो डिक्रीमेंट हुआ है -5 से, और फिर 90, 85, 80, 75 एंड सो ऑन 50। देखिए 50 एक्चुअली है ना, तो 50 तो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वो कहां तक प्रिंट हो रहा है? 55 तक। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा आपको। लेकिन चलिए अब एक चीज बता दूं आपको कि अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं, अगर कुछ भी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 5 लिख देता हूं, तो अगर मैंने इसका इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है तो वो अपने आप स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। और अगर मैंने इसका अपडेशन नहीं दिया है तो ये क्या होगा? ये +1 अपने आप करेगा। तो ये जो मैंने 5 लिखा है ये क्या है? ये कंडीशन है। ये 5 से कम तक जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक जाने वाला है। तो उसको मैं रन करा दूं। देखिए रन कराने के बाद इसका आउटपुट क्या है? 0 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक गया है? 4 तक। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना 0 और 1, उसकी वजह से हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 वैल्यू दे दूं, अगर मैं 2 वैल्यू दे दूं तो 2 वैल्यू कौन सा होगा? 1,5। तो बताइए इसमें क्या है? एक तो इनिशियलाइजेशन है और एक कंडीशन है, और जो नहीं है वो क्या है? अपडेशन, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? +1। तो ये कहां से कहां तक प्रिंट होना चाहिए? 1 से लेकर के 4 तक, और हुआ भी वैसा ही है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक सो। और अब मैं इसमें क्या चेंजेस करूं? अब तो सारा कुछ हो ही गया है लगभग। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और आपने यहाँ तक देखा, समझा, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। लेकिन अगर कोई डाउट हुआ करे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और अच्छा भी लग रहा हो, समझ में अगर आ रहा है तो भी आप बता दो कि समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, इंटरेक्टिव होगा, अच्छा लगेगा हमें भी आप कमेंट कर रहे हो। तो
चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।